एवरी गुरु थर्सडे को हम 11 लोगों को अपने पैसे से खाना खिलाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा होने भी नहीं देंगे जब तक जान है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और हम अपने अधिकारों को नहीं मानने देंगे। तो पुलिस वाला परेशान करने लगा कि यहाँ अलाउड नहीं है, तो मैं उस समय लड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लगातार पिछले दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, और अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे हमारे चैनल के ऊपर भी काफ़ी फेमस और काफ़ी वायरल हो रहे हैं। नाम है कलीम शेख, मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और दिल्ली में आजकल आए हुए हैं। तो कलीम से हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का वो रहता होगा कि हमें उनके बारे में जानकारी मिले कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो रहते हैं, और वो जिस तरीके की अपनी आवाज़ से, अपने फ़नकार से जिस तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं, कैसा लगता है, जैसा उनको पब्लिक का प्यार मिलता है, कैसा लगता है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कलीम शेख भाई आपका हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू मैम, आपको भी स्वागत और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार है जी। कलीम जी, शुरुआती उससे बात करेंगे कि कब आप सोशल मीडिया के ऊपर आने लगे और कैसा जो है अब तक का कैसा जो है वो जीवन रहा और अब कैसा जो है वो चल रहा है। मैं मैम जब मैं वोडाफोन में जॉब करता था, दैट टाइम आई वाज इन वोडाफोन एज अ टेरिटरी मैनेजर। और देन मैं थोड़ा सोशल इसमें जब हम लोग घर से निकलते थे तो मैं अंधेरी में जॉब करता था। अच्छा। तो मेरे यहाँ से थाने से अंधेरी लमसम 1.5 घंटे का रास्ता होता है। तो लोकल से जाना होता था, फिर हमारे लोकल ट्रेन जो है वो काफी जी फेमस है। उससे हम जाते थे और कभी कभार हमारे गाड़ी से भी चले जाते थे। और ज़्यादातर हम अपनी गाड़ी नहीं प्रेफर करते थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बॉम्बे में हो जाती थी, तो हम लोग टाइम पे मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते थे। तो बॉस के डांट खाने के डर से लोकल मतलब कलीम शेख भाई को भी डर लगता है बॉस से। द बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, क्या बात है। हाँ। तो हम लोग जाते थे तो देखते थे कि जैसे लोकल ट्रेन के जैसे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो मतलब भीख मांगते थे, या फिर वो लोग जो नशा करने वाला जो चीज़ होता था ना, वो करते जी वो करते थे। और छोटे छोटे बच्चे यूँ माँ सोई है, बच्चे खेल रहे हैं, तो देख के बड़ा दर्द लगता था मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं कि तो उस समय मैं किसी सोशल एक्टिविटी या फिर किसी एनजीओ ट्रस्ट वगैरह से भी नहीं जुड़ा था, और ना आज तक मैं जुड़ा हूँ। मैं खुद ही सेल्फ करता था। तो मैं इन लोग की थोड़ी थोड़ी ऐसे ही मदद करने का अपना दिमाग में रखा। और मैं आप पूछ रही हो तो बताना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने आज तक मैं किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि मैं उस पर बिलीव करता हूँ। क्योंकि मैं मेरा जो धर्म है वो कहता है कि आप जो है नेक का जो काम होता है वो ऐसा करो कि इस हाथ से करो तो इसे ना पता ना चले। तो मैं आज तक मेरे बारे में कोई जानता नहीं है, तो आपने छेड़ दिया तो मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग ये करते थे। फिर मतलब मैंने देखा कि क्या करें, तो मैं हर गुरुवार जो हम जुमेरात कहते हैं, तो उसमें मैं ना मेरी वाइफ से ही, पहले तो शादी नहीं हुई थी, तो मैं जो है 11 लोगों का स्टार्टिंग किया था कि ईच एवरी गुरु थर्सडे को हम 11 लोगों को अपने पैसे से खाना खिलाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद से फिर हमने सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ। जैसे यूट्यूब पर नहीं था उतना, टिकटॉक ज़्यादा चला। टिकटॉक पर मैं नहीं था। और मैं जो है इस पर अपना फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे हमने मतलब मैंने एक पेज बनाई। तो आप जानते होंगे एक और वायरल चेहरा है जो विनय दुबे के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। वो हमें अपना गुरु मानते हैं मुझे, क्योंकि जब वो विनय दुबे नहीं थे ना, तब से मैं और हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। फिर उनके लिए मैं सिद्धि विनायक जो है फर्स्ट टाइम, मैं देखिए मैं सारे धर्मों में बिलीव करता हूँ पहले से। अब आपने छेड़ दिया, कुछ लोग देखेंगे तो सवाल भी खड़ा कर देंगे। बिल्कुल कि तो आप एक हाँ, पर मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं पीस में बिलीव करता हूँ। बिल्कुल।
तो जब मेरे को विनय दुबे जो मेरे दोस्त हैं तो चुनाव लड़ रहे थे, तो वो छोटा मोटा वो भी मेरी तरह एक्टिविटी जो है करते थे। जैसा मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कलीम भाई हमें इलेक्शन लड़ना है। और मुझे काफ़ी लोग जानते हैं बॉम्बे में, उस समय भी जानते थे, और ये वाकया नहीं तो भी 2019 के इलेक्शन का है अच्छा। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके भी पहले का है शायद। तो उन्होंने कहा यार कलीम भाई मैं इतना करता हूँ, और उनका भी एक एनजीओ था उत्तर भारतीय महापंचायत, तो उस समय उन्होंने बना रखी थी। तो उन्होंने कहा कलीम भाई यार मेरे को इतना करते हम, मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं बोला भाई इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी लोग लगेंगे और पैसे भी लगते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तो कुछ भी भले नहीं है, लेकिन भाई मुझे लड़ना है और मुझे जो है एक टैग चाहिए। तो मैं बोला ठीक है लड़ जाओ। तो उन्होंने फिर इलेक्शन का फॉर्म भरना था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट स्टार्ट है कि फाइट नाइंसाफ़ी के खिलाफ, फर्स्ट फाइट मेरा वो। डर नहीं लगा कलीम? ना, मैं नहीं डरता। मैं क्यों डरूं? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, आज़ाद भारत है मेरा, और मैं आज़ाद नागरिक हूँ, तो मैं डरूं क्यों? बिल्कुल। ये मैं मेरे जहन में हमेशा रहा, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा था कि हम लोग आज़ाद हो गए और आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक तो हैं। लगता है कि आज़ाद हो गए हैं। नहीं है तो फिर हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। जब तक जान है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और हम अपने अधिकारों को नहीं मानने देंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ना है तो कल पर्चा भरेंगे हम। तो मैं बोला ठीक है। तो बोले भाई कहीं पर्चा भरने से पहले हम चाहते हैं कि कहीं देव स्थल कहीं से भी देवी या जो प्रार्थना करके आए। आए करके। तो मैं बोला ठीक है अच्छी बात है, कहाँ चलें? तो बोले सिद्धि विनायक चलते हैं। तो मैं बोला ज़रूर चलते हैं। तो हम लोग सिद्धि विनायक गए, गणपति बप्पा के मंदिर में। तो वहाँ पर जब हमारा सब कुछ उन कार्यक्रम वो जो भी पैर पड़ने का प्रार्थना करने का सारा हो गया, तो हम बोले कि बैठो भाई। उस समय भी मेरे मिलियंस फॉलोअर होते थे। हाँ क्या बात है। जी। तो जब हम बैठे तो विनय दुबे का शूट करना हमने चालू कर दिया, मैं अपने कैमरे से। तो पुलिस वाला परेशान करने लगा कि यहाँ अलाउड नहीं है। तो मैं उस समय लड़ गया पुलिस वालों से। हाँ कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नहीं। और जब हम घूमने आए हैं तो हम तस्वीरें तो लेंगे ही ना। और हम दरगाह और मंदिर या फिर चर्च गुरुद्वारा जाते हैं तो लोग लेते ही हैं अपना तस्वीर। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं उनसे आर्गुमेंट होने लगा और ये लोग भाग गए डर से, विनय दुबे भाई भी। तो फिर वो मेरा पहला कलीम शेख जो है वो डटे रहे वहाँ। हाँ डटे रहे। फिर वहीं बैठ के शूट किया हमने। हाँ वहीं बैठ के शूट किया। वो मेरा पहला फाइट था। और विनय दुबे भी बोलते हैं कि भाई तुम्हें डर नहीं लगा? मतलब क्यों डरे? पुलिस भी हमारा है, हमारी सुरक्षा के लिए रहता है। और जब वो अगर उसे जो चीज़ नहीं मालूम हमें बताना चाहिए। तो ये हमारा पहला फाइट था। उसके बाद धीरे धीरे हम अन्ना आंदोलन आया तो उनमें ये कहा गया कि कोल घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ और महंगाई सिलेंडर का भाव 414 रुपया बढ़ गया था। बहुत तो 414 रुपया हो गया था। तो ये सब बातें जब दिखने लगी, हाँ यार ये तो सही है। तो फिर हमें अन्ना तो सही कह रहा है, लोग पहलाना चाहिए। तो मैं अन्ना से जुड़ गया। तो मैं अपने जो भी दोस्त यार होते थे तो सबको मैं एक साथ लेकर के जाता था BKC ग्राउंड पे, जो मयंक गांधी लीड करते थे। तो बांद्रा कॉम्प्लेक्स जाते थे। फिर उसके बाद जो वो ख़त्म हो गया आंदोलन, फिर दोबारा जब आंदोलन लोकपाल बिल फिर भी नहीं आया। हाँ तो फिर दोबारा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें केजरीवाल की पार्टी निकल के आई। तब वो आज़ाद मैदान पे हो रहा था। तो वहाँ भी हम डटे रहे। तो मेरा ये सोच रहता है मैम कि जो भी गलत होता है तो हम एज अ सच्चे नागरिक और सच्चे भारतीय बनके उस गलत का विरोध करना चाहिए। ये मेरा मानना होता है। बिल्कुल। कभी अपनी हाइट को लेके मन में ये नहीं आया कि मेरी हाइट जो है वो इतनी क्यों रही? मेरा भाई जो छोटे लाल थे उनका ना होना मेरे लिए बहुत दुख देता है। कभी कभी याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। बच्चों को यही सोचा हूँ, एक ये वकील बनाऊंगा और एक को जज बनाऊंगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।